एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को मैं देखिए टोपे में दिख रही हूँ। पता है मैंने सुबह से टोपा नहीं लगाया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे जुकाम हो गया और ये बहुत तेज दर्द हो रहा था। पता है हमारे वहाँ पे ठंडी कैसी पड़ रही है, मैं आपको फील कराती हूँ। देखो पता है किस तरह की ठंडी पड़ रही है। जैसे हम फ्रीजर खोलते हैं ना, फ्रीज तो तब भी ठीक है, फ्रीजर खोलते हैं ना तो उसमें जो एकदम चिल्डनेस निकलती है, जो एकदम ठंडक निकलती है ना, उस तरह की ठंडी पड़ रही है। मैं जैसे ही है ना पैसे लेने गई ना पानी के बाहर सुबह सुबह उठ के, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया और मेरे सर में इतना दर्द हो गया ना, क्योंकि मैं केवल शॉल लपेट के ऐसे ही चली गई थी पानी लेने के लिए। सर पे मैंने नहीं पहना, स्वेटर मैंने नहीं पहना था। बहुत भयंकर मेरे सर में दर्द हुआ और मेरा सर अभी तक दुख रहा है, क्योंकि ये ठंड की वजह से ना आंखों में पानी भी आने लगता है। अभी तो स्टार्टिंग है ठंड की, तब ये हाल है। अभी हमारे यहाँ ये 3 महीने की जो ठंडी रहेगी ना, इसमें ये ठंडी हमको रुला रुला रहेगी। मैं तो रोने लगती हूँ ठंड से, सच में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। और अभी अभी पापा आ रहे हैं। हाँ हाँ दिला देंगे, फ्री कर दो ना दिला के। दे दे दे, 1 मिनट। मोलू कहाँ जा रहा है? क्रीम वाले बिस्किट लेने जा रहा है, चश्मा वश्मा लगा के रेडी होके। क्यों कान कितने ठंडे हो रहे हैं? बोले टोपा पहन के जाना, मैं इसको टोपा दे दूं, दिला जाओ ना, नहीं पूरे दिन रोएगा ये। 1 सेकंड रुको, टोपा लगा लेने दो उसको। बाइक पे जाएगा, अभी ठंडी लगने लगेगी। मैं जल्दी से टोपा ढूंढूं। ये रहा मेरे मोलू का टोपा। जे 1 मिनट पिनाओ ना, जे पिनाओ पिनाओ पिनाओ, इसको पिनाओ। ऐसे बांध लो। ये रे मोलू कैसा दिख रहा है, दिखा 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 दिखा। खरगोश बन गया पूरा का पूरा। और उसको बिस्किट दिला लो और घर पे ले दो। ऐसी आदत डाली है ना कि पापा जा रहे हैं ना तो बिस्किट दिला के जाओ या कुछ भी करके जाओ, लेकिन जाने से पहले। आरू ये क्या है बेटा? इनको देखो, स्वेटर दे दो। देख लो मेरी लड़की को, स्वेटर पहन चल जल्दी। मैं ना बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च आलू की मिक्स सब्जी होती है ना। शिमला मिर्च है, इसमें मटर भी है और आलू है ना, उनको भी देखो मैंने इस तरह के स्लाइस में काटे हैं, लंबे लंबे। और बस इनको ना हल्के हल्के तेल में फ्राई करके, जैसे मिक्स वेज की सब्जी नहीं बनाते हैं, बस उस तरह से बनाएंगे। लेकिन इसमें पनीर की कमी है और जय बहुत बिजी है, अभी तो मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूंगी कि तुम मुझे मार्केट से कोई सामान भी ला दो, क्योंकि उनके पास है ना अब तो 5-10 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। वो थोड़े से बिजी है, 2-4 दिन अभी रहेंगे बिजी, उसके बाद जब फ्री होंगे तब उनसे कुछ कहूंगी। अभी तो सच में उनके पास टाइम नहीं है। अब पूरे दिन अकेले ही मुझे सब कुछ हैंडल करना है, क्योंकि शाम को थोड़ा सा वो आ जाते हैं ना तो आरू मोलू को देख लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी बच्चों से फ्री हो जाती हूँ। लेकिन कल से तो ना मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। और मोलू की जो बाइक हम लोग आगरा देकर आए थे ना सही करे होने के लिए, तो वो देखिए आ चुकी है। कल जय लेकर आए आगरा से। कल जय पूरे दिन आगरा थे और मैं घर पे अकेली थी। कौन? कोई आया? और ये कौन है? ये कौन है? भालू है, भालू। अच्छा दिखा, नीचे करके दिखा। ये जो भालू है मेरा मोलू। अब देखो अब देखो ठंडी आ गई ना, वो बाइक पे जाता है ना तो उसको आंखों में हवा लगती है, तो अपना चश्मा पहन के जाता है। आंख में हवा लगती है। और क्या लेके आया उसमें? मिंटोस लेके आया है, पता नहीं। डिब्बी ले, डिब्बी बिल्ली। तू मुझे अपना चेहरा दिखा ले, तेरा चेहरा बड़ा अच्छा है। गरम पानी कर दो, 9 बजे 8 बजे जब 9 बजे हाँ कर रही हूँ। अब बोलो बोलो बोलो, तू स्वेटर पहना है तो वजन लग रहा है। बोल, सबको बोल दे मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ। खेलने नहीं जा रहे बेटा, बाहर ठंडी है, अंदर खेलना है, घर में है ना। पहनने दे, जैकेट पहनी है तो क्या हो गया? आरू हमारी स्वेटर पहनना भूल जाती है। अब उसको याद आया कि मैंने स्वेटर नहीं पहना है, मैडम स्वेटर पहन रही है। जैकेट पहन लो, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देती हूँ। पानी लाइट नहीं आ रही है, हम सब नहाने के लिए बाकी है। 1 बाल्टी पानी गर्म किया था तो उसमें जय नहा लिए। अब मैं ऐसा करती हूँ, उस गैस पे दूध गर्म हो रहा है ना, उसको हटा के वहाँ पानी गर्म करती हूँ और अब हम लोग एक एक करके नहाएंगे। और आज मुझे ना मेरे हेयर वॉश करने में मुझे बड़ा डर लग रहा है, इतनी ठंड में बाल कैसे धोऊं। मुझे तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। खोल दूं। और अभी मैं लहसुन प्याज का ना पेस्ट बना लेती हूँ, फिर बनाती हूँ सब्जी बना के रख दूंगी। जब इनको फिर खाना होगा तब खा लेंगे। बिल्ली है बिल्ली।
मोलू टॉफी लेके आया है। इसकी टॉफी, हाँ इसकी टॉफी इतनी अच्छी है ना, इसको मन कर रहा है डेकोर कर लूं मैं अपने किचन में। ले तो अभी मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि लहसुन है ना, मैं हमेशा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो एकदम तरोताज़ा वाला जो होता है ना वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे तेल जब भुन गया तो मैंने जीरा और हींग डाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को भून लिया है, और प्याज भी ना मैंने लंबी लंबी काटी है, क्योंकि ये सब्जी में ना सारी सब्जियाँ मैंने इसी तरह से लंबी लंबी चॉप की है। और जब प्याज है ना मेरी 50% भुन गई ना, उसके बाद मैं आलू को भूनूंगी, क्योंकि जब आलू के साथ प्याज भुनी जाएगी ना तो फिर क्या होगा, वो ऑलरेडी भुन जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको भून दोगे ना तो फिर प्याज जलने लगती है। तो 50% भुने, उसके बाद आलू भी डाल दें। और पता है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है ना डालना भूल गई थी। अब मैं साइड में थोड़ा सा तेल सेपरेट करके फिर वहाँ पे इसको भून लूँगी। और जब तक आलू भुनेंगे ना तब तक वो भी अच्छे से, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो भी अच्छे से भुन जाएगा। तो कभी कभी हो जाता है, ज़्यादातर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो भूल ही जाती हूँ डालना, वो खल्लड़ में रखा ही रह जाता है। तो यहाँ पे आलू भी मेरे आधे से ज़्यादा कुक हो गए ना। उसके बाद मैंने मटर और शिमला मिर्च डाली है, क्योंकि मटर और शिमला मिर्च है ना ये बहुत ही जल्दी पक जाती है। आलूओं को पकने में टाइम लगता है। अगर आप सारी सब्जी साथ में डाल दोगे ना तो फिर शिमला मिर्ची का जो फ्लेवर है ना वो चला जाता है, ये बिल्कुल अंदर घुल जाती है और फिर वो स्वाद नहीं आता। तो बस तेल के अंदर पहले मैं सारी सब्जियों को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद डालूंगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। और उसके बाद डालूंगी मैं हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार डालूंगी नमक। लेकिन नमक मैं बाद में डालूंगी, पहले सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इस सब्जी में ना मैंने बिल्कुल ये मान लीजिए कि 2 चम्मच जितना पानी डाला था, कि ये मसाले हैं ना बस वो अच्छे से मिल जाएँ, नहीं तो आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना होता है। और उसके बाद मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, और नमक डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि नमक भी सब्जी में अच्छी तरह से इक्वल हो जाए, मिल जाए। और उसके बाद है ना जब सब्जी बन जाएगी ना तब मैं डालूंगी यहाँ पे गरम मसाला और अमचूर पाउडर। आज है ना टमाटर घर में थे नहीं, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले। नहीं तो टमाटर को भी ना आप लंबा लंबा काट के और टमाटर को भी डालेंगे ना तो सब्जी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा पनीर को क्रश करके डाल दें तो और भी टेस्ट आ जाता है, लेकिन पनीर था ही नहीं घर पे। और यहाँ पे मैंने अभी डाला है गरम मसाला और अमचूर पाउडर, और बस सब्जी बनके हो गई है मेरी रेडी। तो थोड़ी देर में मैं यहाँ पे हरे धनिया भी डाल दूंगी और मेरी सब्जी हो जाएगी एकदम फाइनल। तो सब्जी हो चुकी, सब्जी को ढक के रख दिया है। और यहाँ पर दूसरी कढ़ाई में मैंने बनाए हैं पास्ता। तो तेल गरम हो गया और तेल के अंदर मैंने यहाँ पे प्याज लिए, और पास्ता मैंने सरसों के तेल में नहीं बनाए हैं, रिफाइंड ऑयल में बनाए हैं। तो प्याज यहाँ पे हल्की सी भुन गई। उसके बाद मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, और टमाटर आज है नहीं, वरना मेरे घर पे ना इसी तरह से बच्चे खाते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। और उसके बाद है ना मैंने डाला है रेड चिली का सॉस, बिल्कुल आधी चम्मच के करीबन। उसके बाद मैंने जो पास्ता नहीं, मैं इनको मैक्रोनी बोलते हैं ना, तो मैक्रोनी बना रही हूँ। और बस मैक्रोनी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद डाल दूंगी मैं जो सॉस होता है ना घर का वो, क्योंकि मेरे बच्चे बस इसी तरह से खाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं, कोई भी चिली फ्लेक्स नहीं। अगर ये सारी चीज़ें डाल दूंगी ना तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो खाना हमें हमारे घर के यानी जो परिवार के मेंबर होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो जैसा बच्चे खाते हैं मैं वैसा ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सॉस डाल दिया, नमक भी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दी आपने ये गलत वे में बनाया है। मुझे पता होता है कि इसकी ये जो वे है ना ये गलत है, लेकिन जिस तरह से मेरे घर में सब लोग खाना पसंद करते हैं ना, फिर मैं चीज़ों को उसी तरह से बनाती हूँ। अगर मैं वीडियो बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाऊंगी तो फिर बाद में उस चीज़ को कोई खाएगा नहीं। और यहाँ पर ना मैं फटाफट से नहा कर आई, साड़ी पहनी मैंने, और मुझे नहाने के बाद है ना फटाफट से, नहीं बाल आप देख रहे हैं मेरे बाल गीले हैं, और भी मैंने उनको कुछ भी नहीं कर पाया, कॉम वॉम कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे ना जल्दी जल्दी से जय के लिए रोटी बनानी थी, क्योंकि वो जा रहे हैं काम से और मुझे उनका टिफ़िन पैक करके देना है। तो वो तो एक्चुअली जा चुके हैं, लेकिन उनका टिफ़िन अभी देना है। सब्जी बन चुकी, पास्ता बन चुका, बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर भी लिया है, सब कुछ सुबह का काम हो चुका है। बस ये रोटी बनानी रह गई थी। तो अन्नू लेके जा रहा है उनका टिफ़िन। तो मैंने कहा कि अन्नू तू फटाफट से टिफ़िन भर, मैं यहाँ पे रोटी बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दाल भी बनाई थी, वो मैं आपको बताना ही भूल गई। मैंने यहाँ पे मूँग की दाल बनाई थी, तो मूँग की दाल मैंने रख दी, और उसके साथ सब्जी और रोटी। तो ये हमारा सिंपल सा लंच था, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा भी नहीं पाई, बता भी नहीं पाई। आप देख रहे हैं ना हम दोनों कितनी फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि उसको निकलना था जय का टिफ़िन लेके, तो वो जा चुका। अब मैं यहाँ पे करूँगी किचन की क्लीनिंग, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आप लोग सोचेंगे मैं कैसी लग रही हूँ आज। देखिए आज मैं लग रही हूँ यूपी के वहाँ की नॉर्मल वाली जो बहू होती है ना वो। और आज है ना पता है मैं इस तरह से
बन ठन के कहाँ जा रही हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल की बहू बन के कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली हमारे वहाँ पे एक तो पीछे यहाँ पे बुला हुआ है, उनके लड़के का आज तेल है और मैं तिलारिन बनी हूँ। मेरे हाथ में ना धागा भी बंधा हुआ है, तो मैं तिलारिन बंधी हूँ। जो लड़के को तेल चढ़ाना है और उसके बाद मेरी पड़ोस की एक आंटी हैं, उनकी बहू को लड़का हुआ है तो वहाँ भी जाना है। तो इसी वजह से आप मेरा आज लुक देख सकते हैं। मैंने ये ऑरेंज वाली अपनी पुरानी साड़ी पहन ली है। स्वेटर इसलिए पहना है कि बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं तो वैसे भी ठंड की कीड़ी हूँ, तो मुझे तो ठंड लगती है। और देखो कहीं जाते हैं ना तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने मेरा मंगलसूत्र पहन लिया है, चैन तो मैं पहनती हूँ, और मेरे ये गोल्ड के बड़े बड़े वाले कान के ये भी मैं नहीं पहनती जल्दी। लेकिन 4 औरतें इकट्ठी होती हैं ना, तो वही है कि जैसा समाज वैसा भेष। तो बस मैं इस बाल वाल कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करके जाना होगा वहाँ पर। मैं ऐसे जाने वाली हूँ, तो ऐसे करके ही जाऊँगी। और अभी मैं आरू मोलू को लेकर ताला लगा के तब जाऊँगी। तो चलिए अभी मैं जाकर आती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। मुझे पता है 2:30 बजे का बुला 3 बजे का बुला हुआ था, 3:30 बज गए, आधा घंटा मैं लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए मैं जाके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग भी चौंक जाओगे कि अरे दीदी आज आप ये कौन से भेष में हो। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ऐसे ही रीति रिवाज है, मैं यहाँ के रिवाज से थोड़ा अलग ही रहती हूँ। तो चलिए मैं जाकर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसी वजह से देखिए मैंने कितनी सारी चूड़ी भर के पहनी है, मंगलसूत्र सब चीज़। आरू मोलू को देख लो, फिर लॉक लगाते फिर चलते हैं। भाभी कहाँ बुलावा हम जा रही हैं, कहाँ पे? हेचिंग मास्टर के नहीं, रुको मैं भी आ रही, मैं कुंदी लगाया हूँ। तो बस जहाँ पर है ना ये बुला हुआ था वहाँ मैं आ चुकी, और यहाँ पर ये मटका रखा है। अभी इस मटके पे बनेंगी चिड़िया, जो कि हम स्वस्तिक बोलते हैं ना वो। और ये वो आंटी हैं जिनके बहू के हुआ है लड़का, और ये इतनी खुश थी ना, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज ऐसा लग रहा था कि कहते हैं ना अम्मा बनने की जो खुशी होती है ना, दादी बनने की खुशी, वो अलग ही इनके चेहरे पे दिख रही थी। अब सही है। गेम खेल रहा है। टूट गया है? तो यहाँ पे ये जो आंटी है ना, जिनके बहू के बेटा हुआ है, वो सबके पैर छू के, और जिन लोगों ने वो जो किया था ना, चरुआ वगैरह रखते हैं हमारे वहाँ बोलते हैं उसको, तो उनको साड़ी, एक थाली भर के अनाज और गुड़, ये चीज़ सगुन का जो होता है ना, वो सगुन दे रही हैं। और जिनसे छोटी हैं उनसे आशीर्वाद ले रही हैं, जिनके बराबर से हैं उनसे बस प्यार से बात कर रही हैं। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये वाली इन्होंने साड़ी दी है, ये मेरी बगल वाली आंटी हैं। तो ये मुझे बोल रही थी दिखा दे, तो मैंने कहा ठीक है चलो दिखा देती हूँ। तो उन आंटी को उन्होंने दी, और उसके बाद हम लोग चल दिए। तो फिर जो प्रसाद दिया जाता है ना जाते समय, तो वो सब दे रही थी, और मुझसे बोल रही थी मुझे ले ले अपनी वीडियो में। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर ना मैं आप लोगों को यही सब दिखा रही हूँ। और ये आंटी को आप लोग भी बधाई देना, क्योंकि देखो पोता होने की खुशी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी है ना ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो चलिए फिर घर चल के मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और आप लोग हमारे आसपास का माहौल है ना उसको ज़रूर देखिएगा। घर से आ गई, और अभी तक देखो मेरा फेस ऐसा ही है, क्योंकि एक तो ठंड पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, कम से कम साड़ी तो मैं सर पे रखूं, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है, आप लोगों को पता ही है। और अभी शाम का टाइम है, और देखो यहाँ पे ना मैंने बाजरे का कट्टा यहाँ उठा के रख दिया है। बंदर इतना परेशान कर रहे थे ना, तो फिर मैंने यहाँ बोला कि पूजा वाली जगह पे रखो, वो अंदर रखी रहेगी। और मैंने कितनी सारी आज चूड़ियाँ पहन ली हैं। और रात को सोऊंगी ना तब इनको बढ़ा के सोऊंगी, क्योंकि मुझे चूड़ियों के साथ में सोना नहीं आता। ऐसे ही रखती हूँ ना तो लगता है गई सारी चूड़ियाँ। और ये लाख की चूड़ी है, जो रेड कलर की अंदर दिख रही है ना, ये सारी लाख की चूड़ी है। लाख की चूड़ी तो ना इतनी जल्दी टूट जाती है, अगर आप है ना गैस के पास भी नज़दीक ले जाओगे ना तो ये पिघल जाती हैं। तो इनको बड़ा सोच समझ के
पहनना होता है। और यहाँ पे मेरी आरू खेल रही है ब्लॉक बिल्डिंग, आरू ब्लॉक बिल्डिंग। और ये देखो छोटा बच्चा बोतल से दूध पी रहा है। सुबह से आज मैंने इसको बोतल नहीं दी ना, तो बोतल में दूध, मैंने कहा चलो एक आध बार तो दे देते हैं, तो वो दूध पी रहा है। और आज आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा था मोलू कैसा लग रहा था वो टोपा लगा के। तो चलिए अब मैं ना इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज आप लोगों ने मेरे आसपास का माहौल भी थोड़ा वो देखा होगा कि मैं कैसे माहौल में रहती हूँ। तो मेरे आसपास का ऐसा ही माहौल है, बिल्कुल देसी स्टाइल का। और मैं ही थोड़ी अलग रहती हूँ, लेकिन जैसा माहौल होता है ना, कभी कभी वैसा बनना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं उस माहौल में हमारे घर में जैसे रहती हूँ वैसे जाती ना, तो फिर मैं एकदम अलग दिखती। तो उस माहौल के हिसाब से मैं इस तरह की बन के गई थी। क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो उस हिसाब से मैं गई थी। आप लोगों ने शायद मुझे ऐसा पहली या दूसरी बार ही देखा होगा, बट हाँ कि सब लोग प्यार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है जाना। और मैं पहले नहीं जाती थी, लेकिन मुझे आप लोगों में से कितनों ने कमेंट किया कि दी जाया करो, आने जाने से आप लोगों को पहचानोगी, लोग आपको समझेंगे और जाना आना चाहिए, प्लीज़ आप तो ना ये सारी बातों को छोड़कर जाना शुरू करो। तो मैंने कहा कि चलो मैं जाना आना शुरू करती हूँ। पहले मैं नहीं चाहती थी, मुझे बहुत शर्म लगती थी, बट अब मैं जाने लगी। और वो आंटी तो इतनी अच्छी है ना, पता है क्या बोलती है, अरे ना जल्दी से मेरी वीडियो बनाना, मेरी वीडियो यूट्यूब पे डाल देना। इतनी जल्दी जल्दी मेरे पास आके खड़ी होगी ना, तो बोलती है कि देखो मैं अम्मा बनी हूँ पहली बार। यानी वैसे तो उनकी 3-4 बहू हैं, लेकिन ये सबसे छोटी बहू है, तो इनके भी ये छोटी बहू के पहला लड़का हुआ है। तो बोलते हैं यूट्यूब पे डाल देना, मेरी यादगार हो जाएगी। और जब भी वो मेरा बच्चा बड़ा होगा ना, तो मैं दिखाऊंगी कि देख तेरे ना जब तू पैदा हुआ था ना, तो हम लोगों ने ऐसा किया था। तो बोलती कि मेरी भी यादें हो जाएंगी तेरे चैनल में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं डाल दूंगी। और बस मोलू का भी दूध खत्म हो गया। चलो बाय कह दो सब, फिर तुम बहुत सो जाते हो। हाँ, और घंटी से सब्सक्राइब कर देना। और मोलू तुम्हारा टोपा कहाँ गया, सुबह पहना था? नहीं है? कहाँ गया तुम्हारा भालू वाला टोपा? तुम्हारे कबट में रखा है? अरे वाह। और मोलू को नींद आ रही है, दूध पी लिया ना, थोड़ी देर में ही सो जाएगा। अभी तो ब्लॉक बिल्डिंग खेल रहा है दोनों भाई बहन। अभी थोड़ी देर में सो जाने वाला है। तो मैं जाती हूँ, फटाफट से रोटी बनाती हूँ, इसको दूध रोटी खिला दूँ। क्योंकि है ना, मैं इसको शाम दूध रोटी क्यों नहीं खाओगे ना, बना दो ना, बना दो। चलो तो हम चलते हैं, बाय कहते हैं। और हमारी मैडम के बाल हम यहाँ से कितने भी बांध दें तो ये निकल के इनके आंखों पे आ जाते हैं। हाँ आई, कोई पानी वाला आया। तो चलिए बाय 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 बाय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, कल मिलेंगे। कोई पानी वाला आया है, मुझे जाना है, सो बाय बाय, गुड नाइट। हाँ